हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए जाने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 के तहत 3,000 रुपये पेंशन आपको मिलेगी। उसमें सारे सवाल आएंगे आपके, जैसे आपको पेंशन कब से मिलेगी, आपको कितने पैसे जमा करने होंगे तब 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी, आपको डॉक्यूमेंट कहाँ जमा कराने हैं, आपको पेंशन कब से मिलेगी, अगर आपने बीच में पैसा नहीं जमा कराया तो पेंशन का क्या होगा, क्या आप पेंशन को वापस पुनः निकाल भी सकते हैं। सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि पेंशन एक बुढ़ापे का सहारा होता है। बुढ़ापे में 3,000 रुपये भी काफ़ी होता है। वो बुढ़ापा 10 साल का इतना दूभर हो जाता है कि अगर हम अभी से उस बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे जोड़ना चालू कर दें तो हमारा वह समय अच्छे से गुजर सकता है। तो चलिए देखते हैं आज इस वीडियो में अपने बुढ़ापे की लाठी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। प्रधानमंत्री मानधन योजना। प्रधानमंत्री ने यह योजना शुरू की, वो भी असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए। बड़े बड़े लोग तो इतना पैसा कमा लेते हैं कि उनके पास पैसों का अथाह होता है, उनका बचपन, जवानी, बुढ़ापा अच्छे से कट जाता है। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, उन लोगों का बुढ़ापा नहीं कटता। वो हमेशा अपनी ज़िंदगी काट काट के ही जीते हैं। इसी के तहत केंद्र सरकार ने यह योजना लॉन्च की है, वो हम सभी को फ़ायदा देगी। जानते हैं इसकी पूरी डिटेल। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी एवं ऐसे सभी नागरिकों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की है जिनकी मासिक आय मतलब वेतन 15,000 रुपये या इससे कम है। इसे प्रधानमंत्री पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है, या फिर प्रधानमंत्री मानधन योजना भी कहते हैं इसको। अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। अब इसमें हम सवाल देखेंगे। PMSYM मतलब प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पेंशन कब से मिलेगी, एक सवाल है। सवाल का जवाब, इस योजना से जुड़ने के बाद जैसे ही आपकी उम्र 60 साल हुई, आपके बैंक अकाउंट में आपकी पेंशन आना शुरू हो जाएगी। आपका योगदान, आपकी जमा पर ब्याज एवं सरकार का योगदान मिलाकर यह 3,000 रुपये प्रतिमाह होगी। मतलब आप जितनी राशि जमा कर रहे हो उतनी ही राशि सरकार भी जमा करेगी। मतलब 50% राशि सरकार जमा करेगी और आपको 60 साल के बाद उस राशि का भुगतान हर महीने मिलता रहेगा। सरकार का दावा है कि इस योजना से अगले 5 सालों में असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा। अच्छी बात है। अब दूसरा सवाल, PMSYM में कितने पैसे जमा कराने होंगे? सही बात है। जवाब देखिए आप, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ उठाने वाले हितग्राही की उम्र अगर 29 साल है तो हर महीने इस योजना में 100 रुपये जमा कराने होंगे। ठीक है, यदि आपकी उम्र 29 साल है तो आपको हर महीना 100 रुपया देना है। इसमें सरकार 100 रुपया मिलाएगी। ठीक है, वहीं अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आपको हर महीने 55 रुपये देने होंगे। इसी में सरकार 55 रुपये भी मिलाएगी। ठीक है, उसके बाद जो राशि जमा होती जाएगी उस पर सरकार ब्याज भी देगी और लास्ट में फिर आपको 3,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, 29 साल के आदमी को 100 रुपया, 18 साल के आदमी को 55 रुपया महीना और 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति को 200 रुपये महीना देना होगा। ठीक है, और इस बीच में अगर किसी की आयु 25 है या 22 है तो वही रेंज आ जाएगा। 18 से 29 साल में कितना है,
55, है ना, तो 2-4 रुपये घट बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आप जिस भी जगह जमा करोगे वहाँ पे आपको ज़्यादा जो राशि है वो बता दी जाएगी, ठीक है। तो अच्छी योजना है, मतलब यदि आप प्रतिदिन के हिसाब से लगाओ तो भी बहुत फ़ायदा है इसमें। 18 साल की उम्र में 55 रुपया, मतलब एक दिन में आपको 1.25 के आसपास जमा कराना है। वहीं पे यदि आपकी उम्र 29 साल है तो 100 रुपया महीना, मतलब 3 तिया 9, मतलब 3 रुपये 10 पैसे 20 पैसे के लगभग आप रोज़ाना जमा कर रहे हो। तो मतलब बहुत कम राशि है, छोटी राशि है, और आपको इसका बड़ा लाभ मिलेगा। अगला सवाल, पीएमएसवाईएम में कब तक पैसे जमा कराने होंगे? बहुत अच्छा सवाल है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु होने तक अंशदान करना होगा। आपकी उम्र 18 साल हो या 40 साल, आपका अंशदान आपकी आयु 60 वर्ष होने तक लगातार जारी रहेगा। यदि आप 40 वर्ष के हैं और आप इस योजना में जुड़ना चाहते हैं तो आपको केवल 20 साल जमा कराना है, ठीक है। लेकिन जो राशि है वो बढ़ जाएगी, 200 रुपये देना होगा, ठीक है ना। उम्र के हिसाब से अंशदान की राशि में परिवर्तन किया गया है। यह स्कीम चालू वित्त वर्ष यानी 2018-19 से लागू हो गई है। मतलब अभी इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। यदि आप जमा कराना चाहते हैं तो इसका लाभ ले सकते हैं। अगला सवाल, पीएमएसवाईएम का फ़ायदा कौन कौन उठा सकता है? ये भी बात ज़रूरी है, कौन कौन इस योजना से जुड़ सकता है। तो इस योजना में उन लोगों को लाभ मिलेगा जिनकी आय 15,000 रुपये से कम है। यह योजना रेहड़ी पटरी लगाने वालों, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार और इसी प्रकार के दूसरे कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को कवर करेगी यह योजना। सरल शब्दों में समझिए कि किसी भी तरह यदि आपकी आय 15,000 रुपये से कम है और आप किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं तो आप इसके लिए पात्र हैं। हमारे देश में 15,000 रुपये तक आय वाले बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे, करोड़ों में मिल जाएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो कूड़ा बीन रहा है या जो धोबी है, मोची है, वही योजना का लाभ लेगा। जिसकी मासिक वेतन 15,000 रुपये है तो वो इस योजना का लाभ ले सकता है। अगला सवाल, पीएमएसवाईएम पेंशन कौन सा विभाग देगा? आपने पैसा तो जमा करा दिया, लेकिन आपको पैसे कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि 60 साल की उम्र में आदमी ऐसा हो जाता है कि इन सब चीज़ों का ध्यान ही नहीं रहता, तो आपको कहाँ से मिलेगा? इस योजना की देखरेख श्रम और रोजगार मंत्रालय करेगा और भारतीय जीवन बीमा निगम और सीएससी गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के माध्यम से यह कार्यान्वित होगी। इसमें एलआईसी पेंशन फंड मैनेजर होगा और पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा। एलआईसी, हम सीएससी को अगर छोड़ दें तो एलआईसी गांव-गांव में है, गांव-गांव में इसके एजेंट हैं। तो एलआईसी एक बेहतर माध्यम है, उसके तहत आपको इसकी राशि मिलेगी, ठीक है ना। और एलआईसी में भी आजकल बहुत सारी सुविधाएं जुड़ गई है जब से डिजिटल इंडिया हुआ है ना। आप मोबाइल से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, मोबाइल से भी पैसा पटा सकते हो, किस्त भर सकते हो, बहुत सारी सुविधाएं हो गई है। तो एलआईसी अच्छा है, सरकार ने एलआईसी को इसके बारे में दिया है कि आप जमा करें और इसका जो रिफंडेबल है, जो पेंशन है, आपको ही भुगतान करना होगा। अगला सवाल, पीएमएसवाईएम खाता बीच में बंद करना पड़ा तो? ये भी बात सही है। अगर बीच में पैसा नहीं है और खाता बंद हो गया तब क्या होगा? उस स्थिति में आपको प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का खाता बीच में बंद करना पड़ा तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार आपके द्वारा जमा कराया गया सारा पैसा आपको वापस कर देगी, लेकिन आपकी बचत में शामिल हुआ सरकार का योगदान आपको नहीं मिलेगा। मतलब आपने जितना पैसा जमा करा है आपको उतना पैसा मिल जाएगा, लेकिन सरकार जो इसमें इंटरेस्ट दे रही थी वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगला सवाल, पीएमएसवाईएम की किस्तें अगर चूक गई तो क्या होगा? हाँ, खाता बंद हो गया,
तो क्या होगा, अगर बीच में हम किस्त भूल गए तब क्या होगा, अगर आपकी किस्त चूक गई तब क्या होगा, जानते हैं जवाब। यदि आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की किस्त समय पर नहीं चुका पाए तब भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे बाद में बाकी बचे रकम के साथ अंशदान करने की छूट होगी। हालांकि इसके लिए आपको जुर्माना भी देना होगा, मतलब पेनाल्टी। जैसे हम जो डेट फिक्स हो गई हमारी, अगर उस डेट में हमने नहीं पटा पाए तो पेनाल्टी लगती है ना, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपया, तो आप पेनाल्टी सहित वो राशि को भर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल, PMSYM क्या बीच में पैसा निकाल सकते हैं, मतलब इस योजना में बीच में पैसा निकाल सकते हैं। देखते हैं, इस स्कीम में समय से पहले निकासी की सुविधा है, मतलब 60 साल से पहले। इसमें तो 60 साल तक आपको पैसा जमा कराना है महीने के महीने। यदि आपको ज़रूरत पड़ गई तो बीच में अगर निकाल सकते हो तो क्या है, वो सुविधा है, इसमें निकाल सकते हो। अगर कोई ग्राहक 10 वर्ष से कम की अवधि के भीतर योजना से बाहर निकलता है तो लाभार्थी का अंशदान केवल बचत बैंक ब्याज दर के साथ उसे वापस कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है आपको कम से कम 10 वर्ष तक यह योजना चलानी है, और 10 वर्ष के भीतर यदि आपने पैसा निकालना चाहा तो जो बैंक के ब्याज देती है, बैंक के ब्याज कितना देती है आपको, सालाना 7%, उसी हिसाब से आपको राशि मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर। अगला सवाल, PMSYM का खाता कहाँ खोला जाएगा, ये भी बात है। इसके लिए सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम की किसी भी ब्रांच में जाकर आप खाता खुलवा सकते हैं, ऐसा सरकार ने कहा है। मतलब LIC की जो खाता ब्रांचें हैं हर ज़िले में, हर ब्लॉक में कहीं भी मिल जाएगी, या फिर आप LIC एजेंट के माध्यम से भी करवा सकते हैं। जो आपका परिचित का जो LIC एजेंट है उससे भी इसकी जानकारी लेकर के खाता खुलवा सकते हैं। ठीक है, यह बहुत ही आसान है। आपको केवल अपना आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक साथ ले जाना है बस। आधार कार्ड तो आपके पास होगा ही, और बैंक पासबुक आजकल सरकार ने जनधन के माध्यम से लगभग 30 करोड़ लोगों के अकाउंट खोल दिए हैं, वो भी अच्छी पहल थी। तो आपको आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की पासबुक ले जाना है, और मोबाइल तो आजकल सबके पास रहता ही है, क्योंकि आपका मैसेज भी आएगा ना उस पर, तो वो मोबाइल नंबर भी ले जाना होगा। तो इस प्रकार से आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे इस वीडियो में। यदि फिर भी एक आध सवाल छूटता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट के जवाब देने की। तो इस प्रकार से अपडेट था। यदि आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले, तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। तो मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।